नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए सीटेट हिंदी का पेपर 2 लाए हैं और हम आज चेक करने वाले हैं उसका आंसर की 91 और 99 प्रश्न संख्या से गद्य अवतरण यानी पैसेज से कुछ सवाल दिए गए थे। प्रश्न नंबर 91, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन जाता है? तो उसका सही आंसर क्या है? एकदम एक्यूरेट जवाब हम देने वाले हैं आज के पूरे प्रश्नों में। तो देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। चौथा, 92 कालजयी से तात्पर्य है। दूसरा उसका आंसर होगा सही, जो हर काल में प्रासंगिक हो। 93 क्वेश्चन, किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है? तो इसका सही आंसर होगा पहला, जो समाज को जागरूक करते हैं। 94 साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है? तो इसका एक्यूरेट आंसर होगा दूसरा, पतन की ओर जाता हुआ समाज। 95 गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, मूल्यों के बिखरने की। 96 विश्रृंखलित में प्रत्यय है। इसका सही आंसर होगा तीसरा, इत। 97 समाज के बदतर होने की स्थिति वाक्य में रेखांकित शब्दों का अर्थ है। इसका सही आंसर होगा तीसरा, अत्यधिक बुरा यानी बद से बदतर। अगला देखते हैं 98 विश्वास शब्द का अर्थ है। इसका सही आंसर होगा चौथा, निश्चित अवधारणा। 99 समाज को गति प्रदान करता है। इसका सही आंसर होगा चौथा, साहित्य। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 100 से लेकर के 105 तक जो है पद्य अवतरण यानी एक कविता दी गई है, उसके प्रश्न है। ठीक है, तो कविता जो है यहाँ पे जगह कम होने की वजह से हम उसको पढ़ के बता दे रहे हैं। मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे 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 तिमिरांचल में चंचलता का नहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों में, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। तो ये आपका पद्य अवतरण हो गया। इसे कुछ प्रश्न लिए गए हैं, देखते हैं। 100वां प्रश्न है, दिवसावसान का संधि विच्छेद है। दिवस धन अवसान, यह सही आंसर। ठीक है, क्योंकि अ और अ मिलकर के आ बन गया है यहाँ पे। ओके, अगला प्रश्न है 101 पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है? तो इसका सही आंसर है पहला, प्रकृति का। 102 हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा संध्या, ये तीसरा आंसर होगा। 103 संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है? तो इसमें हमने देखा कि मेघमय आसमान से उतर रही, मेघ का मतलब होता है बादल, यानी बादलों से भरे आकाश से, ये सही आंसर होगा, ये पहला है। 104 किसके हंसने की बात की गई है? तो इसका आंसर होगा तारा, जो हंसता है एक तारा, उसमें दिया गया है। अगला है 105 पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित हुआ है? इसका सही आंसर होगा चौथा, मानवीकरण। किसी वस्तु को या किसी भी स्थान को जो है मानव मान करके जब प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। वहीं यहाँ पे जो है संध्या जो समय है उसको जो है एक स्त्री मान करके उसका वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण हुआ है। ठीक है, 106 से 120 तक जो है भाषा शिक्षण अधिगम जो है उससे प्रश्न लिए गए हैं। देखिए 106 वाला सवाल है, अध्यापकों, शिक्षार्थियों और सामग्री पर टेस्ट एवं आकलन का प्रभाव क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा भाषा परीक्षण का प्रभाव, वास्तविक इफेक्ट। 107 विद्यार्थियों को योगात्मक द्विभाषावाद का अनुसरण करना चाहिए क्योंकि यह, इसका सही आंसर होगा पहला, बच्चे की संस्कृति और भाषा को महत्व देता है। 108 भाषागत कार्य जैसे स्वर शैली, तान, बलाघात और लय को क्या कहा जाएगा? इसका सही आंसर होगा चौथा, प्रशासनिक अध्यादेश। 109 भारत में भाषाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही आंसर होगा संस्कृत आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है लेकिन हमको ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, आप भी देखिएगा। 110 भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापक निर्देशन में समूह बनाकर दिए गए एक टॉपिक पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करते हैं। इस तरीके से भाषा सीखना क्या कहलाता है? सहयोगात्मक अधिगम। 111 एक अध्यापक ने बच्चों को रेस्टोरेंट से जुड़ी शब्द संपदा से परिचित कराने वाला काम दिया। इस पाठ का क्या उद्देश्य होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा पहला, शिक्षार्थियों को कोश विषयक सामग्री से परिचित कराना। शब्द संपदा का अर्थ है वोकैबुलरी। ठीक है, अगला देखते हैं 112 अधिगम का कौन सा मत इस बात में विश्वास रखता है कि मौखिक या अमौखिक भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से आती है? तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट। 113 किसी भी कहानी का समय और स्थान क्या कहलाता है? इसका आंसर
कथानक प्लॉट। तो 18 नंबर जो है और 119 नंबर क्वेश्चन जो है छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए आगे ले लिया है। भाषा के कौन से कौशल ग्राह्य हैं? इसका सही आंसर होगा चौथा, श्रवण और पठन। 119 का जो है श्रवण में क्या शामिल है? इसका सही आंसर होगा ध्वनियों की पहचान करना और उनसे अर्थ निकालना। ठीक है। 114 भाषा की कक्षा में एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के एक समूह को ग्राहक, प्रॉपर्टी डीलर, मकान मालिक और किराएदार का अभिनय करने के लिए कहा और शेष विद्यार्थियों से कहा कि इस अभिनय को देखें और वार्तालाप का आनंद लें। इस गतिविधि को क्या कहा जाएगा? इसका सही आंसर होगा पहला, रोल प्ले। 115 कक्षा 5 की भाषा अध्यापक अपनी कक्षा में भाषा शिक्षण के लिए प्रतिदिन अनेक प्रकार की सामग्री जैसे समाचार पत्र, भोजन तालिका और यात्रा के टिकट आदि लाती हैं। वह अधिगम के लिए क्या कर रही है? इसका सही आंसर होगा पहला, वह अधिगम को और अधिक वास्तविक या उपयोगी बनाने के लिए प्रामाणिक सामग्री का उपयोग कर रही है। 116 किसी श्रवण से जुड़ी गतिविधि की योजना बनाते समय कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें तीसरा सही है। ठीक है। वक्ता का जेंडर महिला हो चाहे पुरुष हो, जेंडर कोई मायने नहीं रखता। तो 117 लेते हैं। भारत में बहुभाषावाद के संदर्भ में अध्यापक के लिए क्या समझना जरूरी है? तो इन 4 विकल्पों में पहला विकल्प सही होगा, संप्रेषण से सामाजिक संबद्धता स्थापित होती है। इसके बाद 18-19 हमने पहले ही जो है आंसर कर दिया है। अब अंत में लेते हैं 120 जिसमें कॉलम ए और कॉलम बी, इसमें ABCD दिया गया है ऑप्शन, और इसके बाद जो है दूसरे वाले में है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके ऑप्शन दिया गया था, लेकिन हमने इसका सही आंसर आपको बस लिखा है। ठीक है। तो पहला है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, तो ए का सही होगा पहला। बी है प्रत्यक्ष विधि, इसका सही होगा चौथा। व्याकरण अनुवाद, इसका सही होगा तीसरा। और वेस्ट की नवीन विधि, इसका सही होगा दूसरा। ठीक है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर जो चौथा है वही सही होगा। आज की क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। नमस्कार।